ज़ीरोधा के फाउंडर निखिल कामत को तो आप जानते ही हैं, वो 9,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके पास अपना मकान नहीं है? अरबों की संपत्ति के मालिक और ज़ीरोधा के फाउंडर निखिल कामत के पास शायद ऐसी कोई चीज हो जिसकी उन्हें कमी हो। बावजूद इसके वो आज भी किराए के घर में रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? इसका रीजन भी उन्होंने खुद बताया है कि आखिरकार 9,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक रेंटेड हाउस में क्यों रहता है। दरअसल निखिल कामत रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में निवेश करने के खिलाफ है। वो अभी भी किराए के मकान में ही रहते हैं। उन्होंने हाल ही में पैसे और संपत्ति पर अपने विचार रखते हुए मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोगों के लिए एक बात कही। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में असली दौलत नहीं है, यहाँ लोगों के पास कागजी धन है। यहाँ लोगों ने टेक कंपनियों में काम करके कागजी पैसा कमाया है। टेक कंपनियों के पास कैश नहीं होता, इसलिए आपको सिर्फ लगता है कि आप दौलत कमा रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से बात करते हुए निखिल कामत ने बताया कि बेंगलुरु जैसी सिटीज में प्रॉपर्टी के रेट्स काफी ज्यादा हैं। घरों और ऑफिसेज की कीमत और ब्याज दरें हद से ज्यादा ऊपर हैं। इतनी ज्यादा कीमतों के पीछे कोई लॉजिक नहीं बनता है। इस वजह से वो किराए के मकान में रहना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि बड़े शहर में एक महंगा घर खरीदने से अच्छा है कि वहाँ किराए के घर में ही रह लिया जाए। ज़ीरोधा फाउंडर निखिल कामत कहते हैं कि वो किराए के मकान में रहते हैं जिसका किराया भी बहुत कम है। उनका कहना है कि घर खरीदने में अच्छी खासी कैपिटल लग जाती है और रिटर्न भी अच्छा नहीं मिलता। निखिल कामत ने ये भी कहा कि घर खरीदने में फिलहाल उनकी ये सोच बदलने भी नहीं वाली। ज़ीरोधा के फाउंडर ने अपनी पहली नौकरी के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसके बाद वो पैसा कमाने के लिए जॉब करने लगे। उनकी पहली जॉब 8,000 रुपए की सैलरी की थी और वो एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस बेचने का काम करते थे। उन्होंने बताया कि उस समय वो केवल 17 साल के थे और हाथ में पैसों के आने से बहुत अच्छा महसूस करते थे। हालांकि अपने दोस्तों को पढ़ाई कर डॉक्टर इंजीनियर बनते देखकर उन्हें पढ़ाई छोड़ने का मलाल भी होता था। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता उनकी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने के फैसले के कारण काफी चिंतित भी रहते थे। उन्हें उनसे ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि उनकी फैमिली पढ़े लिखे साउथ इंडियन फैमिली से आती है। उनके ऊपर रिश्तेदारों के बच्चों की तरह सफल होने का दबाव था। इसके बावजूद उनके माता पिता ने उनके ऊपर विश्वास रखा और स्थिति को अच्छी तरीके से संभाला। अगर उनकी नेटवर्थ की बात कर ले तो साल 2010 में निखिल ने अपने भाई नितिन कामत के साथ मिलकर ज़ीरोधा की शुरुआत की थी। ज़ीरोधा के साथ साथ उन्होंने गुरुहाज हेज फंड ट्रूबिकॉन भी शुरू किया। मनी मैनेजमेंट कंपनी के साथ साथ उन्होंने फिनटेक इंक्यूबेटर रेनमेटर और रेनमेटर फाउंडेशन की शुरुआत की। ज़ीरोधा ने उनकी किस्मत बदल दी। सिर्फ 34 साल की उम्र में निखिल अरबपति बन गए। फोर्ब्स के मुताबिक निखिल कामत और नितिन कामत का ज्वाइंट नेटवर्थ 3.45 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 28,000 करोड़ रुपए है। अब निखिल अपनी ज्यादातर कमाई दान करने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में सुधार के लिए अपनी आधी कमाई दान करने का डिसीजन लिया है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से निखिल कामत अब भी किराए के घर में रहते हैं और वो भी सस्ते किराए के घर में रहते हैं। वो घर खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। उनके इस टिप को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आप भी इस बात से सहमत है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।